जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस वजह से एक वीक जॉब्स रिपोर्ट ना होने के बावजूद अमरीकी बाज़ारों में फ्राइडे के दिन एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे नैस्डैक दोबारा से 300 पॉइंट नीचे, डाउ लगभग टॉप से 850 पॉइंट नीचे, S&P 500 में लगभग 2% की गिरावट और एशियन और यूरोपियन फ्यूचर्स में लगभग 2% की गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स की। और ग्लोबल मार्केट्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सामने नज़र आया है वो है यूएस मार्केट का, यूएस का जॉब्स डेटा। अब यूएस के जॉब्स डेटा से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका नतीजा अगर आप देखो तो अमरीकी बाज़ारों में बहुत बड़ा एक डाउन मूव आया, जिसमें डाउ टॉप से जो है लगभग 800 850 पॉइंट हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। नैस्डैक को अगर हम टॉप से देखें तो लगभग 700 750 पॉइंट की गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी है। तो हुआ क्या हुआ, दरअसल ये कि सबसे पहले अमेरिका में आया जॉब्स डेटा। हम लोगों ने जो फ्राइडे को वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने पोस्ट टेलीग्राम पे भी किया था, जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 97,000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस वजह से कैसे जो है अमेरिकन मार्केट जो है हमारे बाज़ार की जो ओपनिंग है उसको डिक्टेट करने वाले हैं, और इसके लिए जॉब्स डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रहने वाला है। अमेरिका में जॉब्स डेटा आया, एक्सपेक्टेशन से हल्का फुल्का नीचे जो है वो जॉब्स डेटा आता हुआ दिखाई दिया। लगभग 1,42,000 के आसपास अमेरिका में जॉब्स ऐड होती हुई दिखाई दी, और वो एक्सपेक्टेशन जो था उससे हल्का सा कम था। अब इतना कम होने के बावजूद जो है क्यों अमेरिकी बाज़ार गिले। पहले अगर आप देखो अमेरिकन मार्केट्स में, ये लगभग जॉब्स डेटा के आसपास का चार्ट है, ठीक है। जॉब्स डेटा के आसपास का चार्ट है जहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बनी। जॉब्स डेटा आने के बाद अमेरिकी बाज़ारों में लगभग 200 पॉइंट का ऊपर का मूव, और उसके बाद अगर हम डाउ में देखें तो लगभग जो है 400 पॉइंट का एक ऊपर का मूव आया। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी चीज़ें बढ़िया थी, जॉब्स इतने कमज़ोर नहीं होके आए थे। बट उसके बाद आया फेड के 2 गवर्नर्स का बयान। अब फेड के 2 गवर्नर्स का क्या बयान आया, जो अमरीकी मार्केट है उनका एक होता है फेड फंड्स रेट। अब फेड फंड्स रेट क्या होता है? फेड फंड्स रेट वो होता है जहाँ पे अमेरिकन मार्केट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर अनुमानित प्रिडिक्शन, जो प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि कितना रेट जो है वो कट किया जाएगा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का जो कट की एक्सपेक्टेशन थी वो 32% थी बिफोर द जॉब्स डेटा। उसके बाद जॉब्स डेटा आया जो कि एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कमज़ोर था, ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। बट उसके बाद जो फेड फंड्स रेट की एक्सपेक्टेशन थी, जो 50 बेसिस पॉइंट के कट की थी 18 सितंबर को जो फेड की मीटिंग होने वाली है, उस पे जो है 62% जो है वो आने लगा, 55 से 62% के बीच में। फिर आया फेड के 2 बड़े गवर्नर्स का बयान, जहां पे उन्होंने ये बोला कि यूएस फेड जो है अभी 25 बेसिस पॉइंट का कट ही करने के तैयार में है, मतलब उससे ज़्यादा की कट की उम्मीद आप लोग ना रखें, ये चीज़ उनकी तरफ से बोली गई। उसके बाद कुछ ऐसे बयान बाकी गवर्नर्स के भी आते हुए दिखाई दिए, तो उस वजह से अमेरिकी बाज़ारों में फिर हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। और जो फेड फंड्स रेट है, जहाँ पे 55 से 62% जो है वो चांस दिख रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट जो है यूएस फेड रेट काटने वाला है ऑन 18 सितंबर, वो जो है दोबारा से घट के 30 से 32% के आसपास आ गया। इस वजह से अमेरिकी बाज़ारों में एक कट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पूरा लेखा जोखा है फेड के पूरे गवर्नर्स की वजह से जो बयान आए, जॉब्स डेटा की वजह से पहले भागा फिर गिरा, इस तरीके से सारी सिचुएशन जो है यूएस में होती हुई दिखाई दी। अब इससे क्या हुआ है, हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 150 पॉइंट नीचे बंद होने का क्या मतलब है, हम जो है लगभग खुलने वाले हैं 24,700 के आसपास, ठीक है। 24,700 के आसपास खुलने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग जो है एक 200 EMA इन आवरली टाइम फ्रेम उसके नीचे खुलेंगे। दूसरा, हम लोग खुलने वाले हैं गणेश चतुर्थी के वीक में। अब गणेश चतुर्थी के वीक में हम लोगों ने मैंने कुछ डेटा ढूंढने की कोशिश करी, तो इसमें अगर आप देखो
2009 से लेकर 2022 तक का डेटा हमारे सामने है। एवरेज जो परफॉर्मेंस रहा है वो 1.4% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहा है ऑन द गणेश चतुर्थी वीक। ठीक है, इसमें से पिछले 14 जो गणेश चतुर्थी वाले हफ्ते रहे हैं उसमें से 10 गणेश चतुर्थी वाले हफ्ते पॉजिटिव रहे हैं, केवल 4 नेगेटिव रहे हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी वीक और उसका अगला हफ्ता मिलाते हैं तो 12 जो है गणेश चतुर्थी प्लस एक वीक और जो है मिलाते हैं तो 12 जो है वो पॉजिटिव रहे हैं और केवल 2 बार ऐसा रहा है जहां नेगेटिव रहा है। 2018 जब स्मॉल और मिड कैप का क्रैश आया था, 2015 जहां पे ग्लोबल करेक्शन आया था। तो इन दोनों सिचुएशंस के अलावा इवन ऑन द कोविड ईयर हम लोग को एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो देखने को मिला था। तो ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है कि गणेश चतुर्थी भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आती है। अब आप इस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते अलग चीज़ है। ये मैं डेटा जो है सीजनल डेटा निकाल के लाया हूँ कि हफ्ते में और एक हफ्ते बाद तक बाजार कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे सामने है। अब हमें क्या प्लान करना है? देखो, अमेरिका कमज़ोर है, क्लियर है। गैप डाउन खुलेगा, ये भी क्लियर है। हमें एक चीज़ देखनी है कि गैप डाउन के बाद बिहेव कैसा होता है। तो अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और निफ्टी 24,650 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर पाता है, 24,650 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर पाता है, तो गैप डाउन जो है वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, एक पुल बैक के लिए। अब वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? मोस्ट प्रोबेबली 24,950 974 तक एक बार के लिए आए और उसके बाद वहाँ पे सिचुएशन को हम एसेस करें, लेवल्स देखें, डेटा देखें, देन चीज़ों को हम लोग अलग करें। बट अगर 24,650 के जितना पास आपको गैप डाउन मिलता है उतना पास अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड ले पाते हो फॉर द लॉन्ग, वो एक बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। अगर 24,650 टूटता है तब यहाँ पे दिक्कत आएगी और उसके बाद मेरे को 24,430 450 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट बाजार में दिखाई देता नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी के अगर हम अंदाजे में बैंक निफ्टी को देखें तो अगर निफ्टी 150 पॉइंट नीचे खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं लगभग 200 से 300 पॉइंट मिनिमम जो है वो नीचे खुलना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 49,974। ठीक है, 49,974 एक बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। 49,974 के आसपास अगर आपको मिलता है वो आपका पहला एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ऑन द डिप। ठीक है, जस्ट बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है एंड गणेश चतुर्थी वाला वीक है जहां पे हिस्टोरिकली मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, हम बाकी सारी सिचुएशन यूएस का क्या हुआ ये सारी चीज़ें एक बार के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा एंड मार्केट के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो 49,974 950 एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया आप लोगों के लिए होगा। 49,974 से लेकर 50,050 तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है गैप डाउन के अंदर। अगर ये लेवल्स होल्ड होते हैं, यहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें मंडे के दिन पे नज़र रखनी है। सिर्फ ब्लाइंड होके बुलिश या ब्लाइंड होके बियरिश पोजीशंस बनाने की कोशिश ना करें, पूरे डेटा को एसेस करने की हम कोशिश करेंगे। बट पहला ट्रेड इतने बड़े गैप डाउन पे मेरे हिसाब से एक बाइंग का बनेगा, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। बाकी अगर डेटा में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ खबरें नेगेटिव आती है या फिर कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। होपफुली अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।